विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज क्या होता है, इसकी अवधारणा हमने देखी थी। उससे पूर्व हमने परिवर्तन क्या होता है वो देखा था, और फिर हमने सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज के अर्थ परिभाषा देखी थी, यानी उसकी कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया था, उसके अवधारणा की हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। फिर हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे उससे जुड़ी हुई कुछ अवधारणाओं की। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों में क्या भेद है, इसकी हम बात कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को अगर हम उसकी विवेचना करते हैं तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल्चरल चेंज की भी हम बात कर रहे हैं। तो अनेक समाज वैज्ञानिकों ने भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं किया है। गिलिन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशोलॉजी में कहते हैं कि जीवन के स्वीकृत ढंगों में जब संशोधन होने लगता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और जीवन के स्वीकृत ढंग यानी एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ का दूसरा नाम ही संस्कृति होता है। तो संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र तरीके या ढंग, टोटल वेज ऑफ लाइफ सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से अगर हम मानवीय व्यवहार व मानवीय क्रियाओं को सांस्कृतिक मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि जीवन के संपूर्ण ढंग एवं मानवीय व्यवहार में हम धर्म, साहित्य, कला, दर्शन, व्यवहार, संस्कृति, रहन सहन के तरीके, वेशभूषा, खान पान आदि को भी सम्मिलित करते हैं। तो यही संस्कृति की परिभाषा होती है। इसलिए हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अंदर अंतर होता है। मैकाइवर और पेज ने इन दोनों को भिन्न माना, और उनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इन दोनों में जब हम अंतर करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में, हम सोशल चेंज और कल्चरल चेंज में जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम इसमें कुछ प्रमुख अंतर देख रहे हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत कला, साहित्य, धर्म आदि सभी प्रकार की संस्कृति में होने वाले परिवर्तन लिए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि कहीं अधिक विस्तृत होती है, और सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज का ढांचा कुछ न कुछ अवश्य बदल जाता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आता है। तो सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं संचित दोनों ही कारणों या प्रयत्नों से निरंतर होती रहती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन इस प्रक्रिया की उपज है, अर्थात सामाजिक परिवर्तनों का होना स्वाभाविक है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन साधारणतया नियोजित होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तनों की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा तेज होती है, जबकि क्योंकि सामाजिक संबंधों में जितनी शीघ्रता से परिवर्तन हो सकता है उतनी शीघ्रता से कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, परंपरा आदि में परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन दो अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं, लेकिन भिन्नता का अर्थ ये नहीं है कि दोनों में कोई संबंध नहीं होता। दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, और एक का प्रभाव दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की। तो सामाजिक परिवर्तन में कुछ विशेषताएं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, इसकी नेचर सोशल होती है, अर्थात जब संपूर्ण समाज की इकाइयाँ जैसे जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि के स्तर में परिवर्तन आता है तभी उसे सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए हम इसे सामाजिक, इसकी प्रकृति सामाजिक कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी परिवर्तन समाज में हो रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रघटना है, यानी यूनिवर्सल फिनोमिना है, क्योंकि विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर परिवर्तन न हुआ हो, और विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति और स्वरूप तो भिन्न हो सकते हैं।
क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होते। और फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति स्वाभाविक या यह स्वाभाविक या अवश्यंभावी होता है, यानी सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, नेचुरल है ये, क्योंकि मानव समाज स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक एवं असमान गति में होता है, यानी ये कंपैरेटिव होता है और इसकी स्पीड अनइक्वल होती है। तो ग्रामीण समाजों, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजों में परिवर्तन की गति मंद होती है, जबकि शहरी समाजों में परिवर्तन की गति अधिक होती है। इस तरह क्योंकि दोनों स्थानों में आए परिवर्तनों की जब हम तुलना करते हैं तो ये बताया जा सकता है कि किस स्थान पर कितना परिवर्तन आया। इसी तरह से हम आदिम समाज की तुलना शहरी समाज के परिवर्तन से कर सकते हैं, क्योंकि शहरी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्रों में तकनीकी का विकास आदिम क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है, तीव्र गति से होता है, इसलिए परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो ये परिवर्तन होता है, सोशल चेंज होता है, इसकी ये एक जटिल प्रघटना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। इसके साथ साथ इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें भविष्यवाणी करना असंभव होता है, प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि परिवर्तन होता तो है और लेकिन ये किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा आदि स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण अगर हम लें तो तकनीकी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है। रहन सहन, भोजन व्यवस्था, आवागमन, भौतिक सुख सुविधाएं आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित होंगे और इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसका संपूर्ण प्रभाव समाज पर दिखाई देते हैं हमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है, आधुनिक समाजों में अधिक दिखाई देता है, भौतिक वस्तुओं में तीव्र होता है, सामान्य गति व स्वाभाविक ढंग से होता है, इसकी भविष्यवाणी कठिन है, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है, इस पर नियंत्रण संभव है। तो इस तरह से हम इसकी विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं, विशेषताओं पर बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अवधारणाओं की, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू सोशल चेंज की हम बात करेंगे। तो इसमें हम मुख्य रूप से प्रक्रिया की बात करेंगे, प्रोसेस क्या होता है, उद विकास क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, प्रगति क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, विकास या डेवलपमेंट की बात करेंगे, अनुकूलन या एडेप्टेशन की बात करेंगे और क्रांति या रिवोल्यूशन की बात करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रक्रिया की, प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य परिवर्तन की निरंतरता से है, और प्रक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष उत्थान और पतन किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो प्रक्रिया या प्रोसेस हम किसे कह रहे हैं कि यह ऐसा परिवर्तन है जो निश्चित क्रम में होता है, जिसके द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव आता है। तो मैकाइवर और पेज ने प्रक्रिया को वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन को कहा है। यानी जब हम कह सकते हैं कि आज समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है, तो हमारा आशय यह है कि प्राचीन मूल्य, परंपराएं आदि निरंतर परिवर्तनशील हो रहे हैं, निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, और प्राचीन मूल्य, परंपराएं आधुनिकीकरण में विलीन हो रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हुई, यानी निरंतर चलने वाली। उद विकास की अगर हम बात करें, एवोल्यूशन की, तो उद विकास का प्रत्यय सबसे पहले डार्विन ने दिया, और उन्होंने कहा कि किसी वस्तु का सरलता से जटिलता की ओर जाना उद विकास है। सरलता से जटिलता की ओर जाने की प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों में होती है, और उद विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की, और उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को समाज पर लागू किया। तो उद विकास किसी तत्व का समन्वय व उससे संबद्ध वह गति है जिसके द्वारा वह तत्व एक अनिश्चित संबद्धता से भिन्नता में बदल जाता है। तो उद विकास उस स्थिति को कह रहे हैं जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो रहा है और रचना एवं गुणों में परिवर्तन हो रहा होता है। अब अगर हम प्रगति की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें,
तो प्रगति भी परिवर्तनों से ही संबंधित है और प्रगति में वे परिवर्तन लिए जाते हैं जो समाज के लिए विकास की ओर होते हैं। अर्थात प्रगति ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जो समाज के उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुरूप हो। प्रगति समाज की अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। यह नियोजित होता है, जिसे कोई समाज अपने लिए अच्छा समझते हैं वही उसके लिए प्रगति होती है। तो ये हमने प्रगति की चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं विकास की, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास से तात्पर्य किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन से जो श्रेष्ठता की ओर होता है, यानी निम्नता से उच्चता की ओर हो रहा है और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे भारत की हम पश्चिमी समाज से तुलना करें तो पश्चिमी समाज इसलिए विकसित माने जाते हैं क्योंकि वे आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा आदि के क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये जानबूझकर किया गया प्रयास है जिसमें मात्रा में वृद्धि होती है, कार्यक्षमता और आपसी सहयोग और स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्रांति की। तो क्रांति क्या होती है? जब समाज या रिवॉल्यूशन, जब समाज में शोषण, अत्याचार, तनाव और असंतोष बढ़ जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है। तो समाज में तीव्रता से परिवर्तन आ जाता है और ऐसी स्थिति क्रांति कहलाती है। तो क्रांति आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में तीव्रता से आती है। सामाजिक क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित रखने वाले राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, यानी सरकार की कार्यशील सत्ता के रूप में नहीं रह पाती और इस स्थिति में समाज की मौलिक एकता समाप्त हो जाती है एवं सामाजिक और नैतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं। तो क्रांति अधिक तीव्रता से आती है और सभी प्रमुख संस्थाएं इससे परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसके आगे सामाजिक परिवर्तन की जो सिद्धांत हैं या परिवर्तन कैसे होता है उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।